we'll have a look at India's bowling card from today. 19.4 ओवर्स किए इंडिया की bowling attack ने, 55 रन्स पे श्रीलंका को ऑल आउट किया. वसीम भाई, pick of the bowlers Mohammad Shami. Absolutely, Shami, 5 overs, 18 for 5, and what a spell, man, and what a record. He's the second bowler in the history of World Cup taking 3 5-ers. Only Mitchell Starc had taken before it. That's a massive deal. And most wickets for India in the World Cups. Another record for this young talent. 45 wickets Shami की हो गई हैं. इससे पहले ज़हीर खान की थी 44. I think we talk about it in a break और जब हम बैठे होते हैं कि Shami why he's been so successful. और I think इस साल के से पिछले साल 2 पांजे इसने वैसे वनडे में और भी लगाए हुए हैं. And that's incredible performance by him. आके सीम मारता है, वहीं से गेंद बाहर, वहीं से गेंद अंदर, but mostly and with good pace. वही भी इसकी लेंथ वो है, वो रिवॉर्ड वाली, you know, back of a length, वहीं से अंदर, वहीं से बाहर, round the wicket, over the wicket. देखिए ये खींची हुई लेंथ जो कहते हैं ना वो करता है ये. और बिकॉज लंबी क्रिकेट खेलता है, टेस्ट भी खेलता है, दैट्स अनदर ब्रिलियंट डिलीवरी. ज़्यादा बुमराह जितनी स्विंग नहीं हुई इसकी, बट इसकी बॉल सीम होती है, जो पढ़ के जिसे कहते हैं हम लगती है. देखें ना, सारे बैट्समैन बैक फुट पे खेल रहे थे इसको, और ये इसकी तीसरी या चौथी विकेट थी. बट ओवर एंड ऑल परफॉर्मेंस हैज़ बीन एक्सेप्शनल. दैट वाज फुल डिलीवरी, गुड पेस, middle stump gone, easy catch by Gill in second slip. They're just toying around with the Sri Lankan batters. It was great to see, and so impressed by his bowling, not just in this game, in the whole World Cup. I mean, he's got 14 wickets in 3 games. और शुरू में वसीम भाई बाहर बैठे, Yeah. when he got his chance, he grabbed it with both hands, which is very important in an event like the World Cup. Very, any event, I suppose, you just wait for your turn, and when it comes, that's where you should try to shine, and he did it ideally, perfectly. I mean, incredible performance, and he's only going to get better. So that's a good news for world cricket. इंडिया ने श्रीलंका को बुरी तरह से हरा दिया है, और हमारे बालों ने स्पेशली मोहम्मद शमी ने लंका का लंका दहन कर दिया. 5+ विकेट लेने, ये अभी ये जो 3 मैच खेले हैं, इन्होंने 15 विकेट तक हासिल कर ली है. और हमारे जितने बॉलर्स हैं, सिराज ने, शमी ने, और क्या नाम है अपना मोहम्मद, क्या नाम है इसका, बुमराह ने, इन सब लोगों ने उनकी खड़ियां खड़ी कर दी. इतनी बुरी तरह से श्रीलंका वर्ल्ड कप में इंडिया, ऐसा लग रहा है कि इंडिया कोई हरा ही नहीं सकता. आप लोग देख रहे हो, पाकिस्तान की देख के फटी जा रही है. इंडिया क्या करेगी, क्या पाकिस्तान में चिल्ला रहे हैं हाय तौबा, इंडिया क्या करेगी. इंडिया कमाल पे कमाल करे जा रही, कमाल पे कमाल करे जा रही. देखो 55 ओवर में कहा लोग सोच रहे थे, तो इंडिया 350 रन का पहाड़ का स्कोर खड़ा कर दिया, और ये 100 रन तो छोड़ दो, 60 रन भी नहीं बना पाए, और ये आउट हो गए. और हम जो इंडिया में इस समय तो दिवाली बन रही है, लोग बहुत खुश हैं. अगला मैच पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी है ये देख के. बाकी साउथ अफ्रीका की भी हालत. श्रीलंका का ये बड़ा मुकाबला, उस बड़े मुकाबले की तैयारी बड़ी जोशो खरोश के साथ हुई है. मैं समझता हूँ कि शॉकिंग डिसीजन था कुशल मेंडिस का. श्रीलंका ने टॉस जीता और श्रीलंका ने किया बैटिंग सेकंड का फैसला. कैन यू बिलीव, उन्होंने इंडिया को खुद ही दावत दे दी. मुंबई जो फेमस है, यहाँ पे फर्स्ट बैटिंग एवरेज जो होती है वो 325 पे गई हुई है आजकल, जो है बैटिंग एवरेज है. उस बैटिंग पिच के ऊपर आपने दावत दे दी किसको, कि आए आप बल्लेबाजी करें, जो कि रोहित शर्मा पहले ही चाहते थे कि हम इस पिच के ऊपर बैटिंग करेंगे. तो उनको तो मिल गया, सोने पे सुहागा उनके लिए हो गया. कुशल मेंडिस ने किया तो किया क्या कि टॉस जीत के भी आप चले गए बॉलिंग करने. इतनी गर्मी के अंदर अपने बॉलर्स को थकाएंगे, इंजरी हो सकती है, सुकून से बैटिंग करते, 350 रन करते तो इंडिया के लिए मुश्किल भी होती. लेकिन नहीं, इंडिया टॉस हार के भी टॉस जीत गया. कैसे जीत गया, ऐसे जीत गया ना, जो इंडिया ने करना था वो तो कर रहा है. इससे बेटर क्या हो सकता है कि आपको जो चाहिए वो मिल जाए. प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो इंडिया की टीम में कोई चेंज नहीं है. इट्स इंडिया वर्सेस श्रीलंका, और इंडिया आज का मैच जीतने के बाद क्यों कब लिखा आएगा जी, क्वालिफाइड वाला. जैसे ही आप टेबल पे निगाह दौड़ाएंगे तो जीतने की सूरत में उसमें ऐसे क्यों लिखा हुआ आ जाएगा कि इंडिया दे हैव क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल. मैच देखिए, दोनों टीमों का कोई कंपैरिजन नहीं है. टीम इंडिया बहुत ही बेहतर और बैलेंस साइड है. और अभी 1-1.5 महीना पहले ही जब आमना सामना हुआ था फाइनल में एशिया कप के, 50 पे पूरी श्रीलंका की टीम अपने होम क्राउड के सामने रुसवा हुई थी, और इंडिया ने 7वें ओवर के अंदर ही हंसते खेलते आराम से चेस कर लिया था. तो वन ऑफ द बिगेस्ट डिफीट्स इन क्रिकेट हिस्ट्री. बहुत ही बिल्कुल ऐसा हराया कि दैट टू इन द फाइनल. तो बिल्कुल ऐसा हराया था
कि जैसे कि कोई शायद के एसोसिएट टीम को भी उतना बुरा नहीं हराता। तो अब जो सूरत-ए-हाल है वो जैसे मैंने आपको बताया आपके सामने ही है। India versus Sri Lanka. India की team at this stage seems to be fairly unstoppable. Yeah, run rate is plus 1.20. They are sitting pretty. They're looking good. Every base is covered. Their bowlers are bowling well. Their batters, their top batters like Rohit, Virat, all these guys are getting runs in crucial games. They're absolutely right, Imran. They do look unstoppable. It'll take something extraordinary to beat this, consistent, talented Indian side and very confident Indian side. मैं मोइन भाई के पास आना चाहूँगा। इंडिया की बैटिंग लाइनअप शुभमन गिल हैं, विराट कोहली हैं, सूर्या कुमार यादव शायद उस तरह से क्लिक नहीं कर पाए अभी। कितनी फॉर्मिडेबल बैटिंग लाइनअप है इंडिया की? Well, अगर स्टैट्स देखें पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, आई थिंक दे आर प्लेइंग अमेजिंगली वेल। लाइक शर्मा, कोहली, राहुल, इवन अय्यर, सब ने ही रन्स किए जहाँ जहाँ मौका मिला है। तमाम बैट्समैन इस वक्त फुल फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। स्पेशली मैं कहूँगा कोहली जिस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेल रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, ही टेक्स द चैलेंजेस वेयर एवर इट रिक्वायर्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। जो बैटिंग जो हमेशा हम देखते हैं कि इंडिया की बहुत ही तगड़ी बैटिंग है, सारे ही क्लिक किए हुए यहाँ पे। एक चीज़ और दूसरी उनकी जो बॉलिंग है स्पेशली नए बॉल से, वो आउटस्टैंडिंग। बुमराह जिस तरह बुमराह ने बॉलिंग की है, दोनों स्विंग हो रहे नए बॉल से, जिधर दिल चाहता है उधर फेंक रहे हैं। इतनी ज़्यादा अच्छी फॉर्म के अंदर है, तो आई थिंक फुल रिदम में नज़र आ रहे हैं। इवन फील्डिंग, दे आर फील्डिंग वेरी वेल। एक आधा कैचेस देखा था जडेजा से छूटा है, बट ओवरऑल वाज अ ग्रेट टीम परफॉर्मेंस बाय इंडिया। ऑफ कोर्स, और देखें जब प्रेशर आता है, सो आइदर रोहित टेक्स दैट प्रेशर और विराट टेक्स दैट प्रेशर। जो बाकी के लोग हैं दे गिव देम द फ्रीडम के आपका जो गेम है आप उसको उसी तरह खेलें जाके। और आई गेस इट्स द राइट वे गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि जो पुराने लोग होते हैं, क्योंकि दे हैव प्लेड सो मच क्रिकेट और उनके पास ये एक्सपीरियंस होता है कि अगर डिफरेंट सिनारियोज आएंगे तो उसमें कैसे खेलना है। सो आई गेस एज वसीम भाई मैंशन के सारी चीज़ें उनकी कवर्ड हैं, और वो कवर्ड इस तरह भी हैं कि देखें मोस्टली 3 to 4 डिफरेंट सिचुएशंस जो है वो आती हैं मैच में कि आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होते हैं। सम टाइम ऐसा आता है मैच इवन हो जाता है, सम टाइम ऐसा मैच आता है कि आप नीचे लगे हुए होते हैं। सो आई गेस वो उस तीनों डिफरेंट सिचुएशंस में उनके पास दे हैव इनफ प्लेयर्स टू डील विद दैट प्रेशर। सो अगर ओवरऑल देखा जाए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब वो नीचे जाते हैं स्टिल दे हैव समवन to bring the team up from that crunch situations. I guess this is why they are still on the top in the table. मिस भाई इसी बात को लेकर आपके पास आऊँगा। हार्दिक पांड्या की इंजरी के बाद बैलेंस थोड़ा शिफ्ट हुआ इंडिया की टीम का, बट दे हैड अ बैकअप प्लान रेडी। बात ठीक है, बट डिपेंड करता है कि आपके पास इतनी क्वालिटी भी हो। सबसे अच्छी चीज़ जो इंडिया की है कि उनके पास बैकअप प्लान्स जो हैं उनकी भी क्वालिटी वैसी है। अब शमी जो है वो अर्ली ऑन उनकी